सनराइजर्स हैदराबाद। सबसे महंगी पिक आज गई है मिचेल स्टार्क टू केकेआर, लेकिन उससे पहले रिकॉर्ड तोड़ दिया था सनराइजर्स हैदराबाद में जब 20 करोड़ 50 लाख में उन्होंने पॉसिबली अपना फ्यूचर कैप्टन पैट कमिंस सिलेक्ट करा। और सिर्फ पैट कमिंस ही नहीं, उन्होंने ट्रैविस हेड को भी लपेट लिया। 6 करोड़ 80 लाख रुपए में ट्रैविस हेड इज अ स्टील। 20 करोड़ 50 लाख में इतिहास बना और फिर टूटा जब मिचेल स्टार्क भी आ गए। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में भी देख ले, जहां काफी कंफ्यूजन है कि जी 9 फॉरेन प्लेयर्स आ गए, 9 फॉरेन प्लेयर्स आ गए। जी नहीं, वो इंडियन प्लेयर है, मतलब रजिस्टर्ड हुआ है वो। यहां पर हमारे पास जो ऑफिशियल शीट है उसमें तमिलनाडु के क्लब के अंदर से वो रजिस्टर हुए है, तो वो एक इंडियन प्लेयर ही मांगे जाएंगे जिनको आप हांगकांग प्लेयर कर रहे हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम देख लेते जी। सनराइजर्स हैदराबाद सुब्रमण्यम प्लेयर्स बॉट 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स खरीदे हैं। सबसे पहले आप देखिए पैट कमिंस 20 करोड़ 50 लाख। मेला तो ये यहीं पे लूट गए थे क्योंकि आरसीबी ने पूरा जोर लगा लिया कि हमें पैट कमिंस मिल जाए। इनफैक्ट आरसीबी 20 करोड़ 25 लाख रुपए तक चली गई थी। 20 करोड़ 25 लाख तक आरसीबी चलेगी। और आज जो छितर पड़ रहे हैं आरसीबी को, इसीलिए पड़ रहे हैं कि इसको छोड़ के फिर अंजारी जोसेफ खरीद लिया, या फिर जाके आपने क्या नाम है यश दयाल को खरीद लिया 5 करोड़ में। ये सब बर्बाद कर लिया आपने। लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस थी पैट कमिंस, जो सनराइजर्स हैदराबाद नहीं रुके और 20 करोड़ 50 लाख रुपए में, जैसे मैंने बोला, फ्यूचर कैप्टन शायद उन्होंने अपना सिलेक्ट कर लिया पैट कमिंस। उसके बाद उससे पहले एक्चुअली ट्रैविस हेड, मैं ये भी हैरान हूं कि इस यहां पर हमारा कुशाग्र भाई कुमार कुशाग्र 7 करोड़ 20 लाख में जाता है और ट्रैविस हेड 6 करोड़ 80 लाख में जाता है। आपके लिए यहां पे रचिन रविंद्रा 1 करोड़ 80 लाख में जाता है और ट्रैविस हेड के 6 करोड़, ट्रैविस हेड के लिए भी कम ही है। 6 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रैविस हेड के लिए कम है। लेकिन एक तरीके का स्टील मिल गया यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद को कि 6 करोड़ 80 लाख रुपए में यहां पर ट्रैविस हेड भी सनराइजर्स हैदराबाद को मिल गया। उससे अच्छा सोने पे सुहागा भाई वनिंदु हसरंगा। ये मान लिया कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि किसको खिलाएं किसको बाहर रखें, बिकॉज 4 ही ओवरसीज खिला सकते हैं। लेकिन प्लेयर्स की क्वालिटी तो देखो यार, तुम्हारे पास पहले से मार्करम है, तुम्हारे पास पहले से फिलिप्स है, तुम्हारे पास पहले से क्लासन है, मार्को येंसन है, और तुमने जाकर ऑन टॉप खरीद लिया पैट कमिंस, खरीद लिया ट्रैविस हेड, खरीद लिया वनिंदु हसरंगा, और बाकी 3 इंडियन प्लेयर भी। देखिए जो लास्ट प्लेयर है वो इंडियन प्लेयर ही माने जाएंगे, इसीलिए 8 ही लिख रहे हैं। तो भाई इन्होंने आग लगा दी मेरे ख्याल से ऑक्शन में। आई थिंक अगर आप सीएसके देखें, आप एमआई देखें, इवन लखनऊ मानता हूं बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे लिए सनराइजर्स हैदराबाद भी 10 में से 10 हैं। 101%। आ जाइए डबल स्क्रीन पे। मेरे लिए सनराइजर्स हैदराबाद 10 में से 10 हैं और ऑन पेपर इससे अच्छी मेरे ख्याल से टीम नहीं है। हाँ। अगर आप 11 खिलाड़ी निकालें सनराइजर्स हैदराबाद, डबल विंडो पे आ जाइए रॉबिन, अगर आप 11 खिलाड़ी निकालें इसमें बनाएं, आपको बैकअप तो छोड़ दो भाई, पहली 11 ही आपको इतनी स्ट्रांग है कि कोई हरा के दिखा दे अगर वाकई में ये अपने कैलिबर पे खेल जाए सारे। भाई पैट कमिंस तुम्हारे पास है, मार्को येंसन तुम्हारे पास है, ट्रैविस हेड तुम्हारे पास है, मार्करम है, मिलर है, साथ में इंडियन टैलेंट भी अच्छा है, राहुल त्रिपाठी है, क्लासन है, फिर आप देखिए वहां पर अभिषेक है, राइट, बहुत लोग, भुवी है, नटराजन है, कौन नहीं है, उमरान मलिक इनके पास है, मयंक मार्कंडे पड़ा है भाई इनके पास बहुत। मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा सनराइजर्स हैदराबाद को। वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद सनराइजर्स हैदराबाद। इस बार कंफ्यूजन नहीं लगी ऑक्शन में, दे न्यू वो किसके लिए जा रहे हैं। हाँ, डेविड वार्नर को जो ब्लॉक किया, एक बार वो दिखा दियो रॉबिन। डेविड वार्नर ने शेयर करा कि वो ट्रैविस हेड को रीपोस्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, लेकिन उनको पता चला कि सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को ब्लॉक कर रखा है। मैं अजीब बात है वैसे, डेविड वार्नर को ब्लॉक कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने, उनके इतने लेगेसी प्लेयर है, मगर डेविड वार्नर को उन्होंने अपमान करा और ब्लॉक कर दिया। डेविड वार्नर हंस भी रहे थे, बट उसको अगर ना देखो, हालांकि बड़ी गिरी हुई हरकत है वो, उसको छोड़ दो अगर आप, तो मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं सनराइजर्स हैदराबाद को। बनते भी हैं यार, बनते भी है। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें यार, देखो ना, मैं अभी जब हम बात कर रहे थे इस ऑक्शन से पहले, तब भी इनकी 11 इतनी तगड़ी बन रही थी, लेकिन ऑक्शन के बाद अब इनके पास इतने सारे ऑप्शंस खुल गए। हालांकि इन कहते हैं कि इतने सारे ऑप्शन होना प्रॉब्लम हो जाती है। आपके लिए सारे ऑप्शन बहुत अच्छा है यार। हेनरिक क्लासन की बात करें, ट्रैविस हेड की बात करें, जो 4 ओवरसीज आप चुनेंगे ना वो बेस्ट ही होंगे और आपके पास उनके बैकअप्स भी है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। इवन अगर बात करें पैट कमिंस, देखो
एडन मार्करम की कप्तानी कोई बहुत बढ़िया नहीं रही थी और ये कप्तान की तरफ भी देख रहे थे, ये कप्तान ढूंढ रहे थे जो कि फ्यूचर में और इस सीजन में भी इनकी कैप्टनसी कर सके, जो कि मुझे बड़ी सारी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि पैट कमिंस शायद इस टीम के कप्तान बना दिए जाए। बट लेट्स सी, पैट कमिंस आपको बैटिंग में भी डेप्थ देंगे, बॉलिंग में आपके पास मार्को एंसन भी हो गए, पैट कमिंस भी हो गए, साथ ही में आपके पास टी नटराजन का ऑप्शन है, भुवनेश्वर कुमार का ऑप्शन है, तो मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन दिस आईपीएल ये हो सकता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि इनके पास सारी चीजें इनके पास क्या नहीं है। इवन स्पिनर की मैं बात करूं, मयंक मार्कंडे वैसे तो आपके पास होंगे पहले ऑप्शन, बट अगर ओवरसीज अगर आप स्पिनर की तरफ जाएं, अगर आपको किसी दिन खिलाना है, मयंक मार्कंडे उस तरह से नहीं कर रहे हैं और आपको लाना पड़े किसी ओवरसीज स्पिनर को, तो वनिंदु हसरंगा, व्हाई नॉट। आरसीबी के लिए जब अपना पहला सीजन खेले थे तब वहां पे बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी थी युजवेंद्र चहल के साथ। ने शेयर करा कि ट्राइंग टू रीपोस्ट ट्रेविस हेड पोस्ट बट ब्लॉक्ड फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद इंस्टाग्राम, और दूसरा भी दिखाया कि सनराइजर्स हैदराबाद ब्लॉक्ड यू, ये शेयर किया है डेविड वार्नर ने। जी कंटिन्यू करिए मैम। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनके पास वनिंदु हसरंगा भी है। इवन अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे आपका शहबाज अहमद का भी ऑप्शन है जो कि भारी बैटिंग है, उनको भी जगह नहीं मिलेगी। आपके पास शहबाज अहमद भी है, वॉशिंगटन सुंदर भी है। और आप जो हम बात करें ना कि चेन्नई सुपर किंग्स सबसे बढ़िया टीम, हम बात करें राजस्थान रॉयल्स में दम है, मुंबई इंडियंस में दम है, मुझे लग रहा है ये है असली दम। इनके पास बैकअप भी है, इनके पास प्लेइंग 11 भी है, इनके पास 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 दूंगा ऑब्वियसली। और एक नाम तो मैंने अभी लिया नहीं, फजल हक फारूकी, उसने भी तो परफॉर्मेंस दी है अभी अफगानिस्तान। अगर बनता है, अगर मौका बनता है, मिलेगा नहीं हालांकि भाई चांस। देखो एसआरएच ने जो आज पिक्स की हैं, ट्रेविस हेड हो गया, हसरंगा हो गया, कमिंस हो गया, बाय द वे ये जो 3 प्लेयर हैं ये 30 करोड़ में इन्होंने लिए, तो उसके लिए हेड्स ऑफ बनता है कि 3 बड़े प्लेयर 30 करोड़ में, और उसमें से 20 करोड़ तो एक को ही दे दिए आपने पैट कमिंस को दे दिए। यार देखो मैं हैरान हूं, एक सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिएगा कि सनराइजर्स हैदराबाद भी एक प्लान के साथ आया, प्लान को एक्शन करा। आरसीबी मुंह उठा के आ गए हैं, दिल्ली मुंह उठा के आ गए हैं, पंजाब को पता नहीं है हर्षल पटेल खरीदना है, इन्होंने समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। अच्छा खासा सबके पास पर्स भी था, ऐसा नहीं है कि कम पर्स था। पंजाब को तो पहली बार सैम करन को रिलीज कर देना चाहिए था, उन्होंने करा, नहीं तो 50 करोड़ रुपए होता, ये किसी को भी खरीद सकते थे। ये 25 करोड़ में उन्होंने लिया है, क्या कहते हैं आपके केकेआर ने लिया है, या 20 करोड़ में एसआरएच ने लिया है, ये भी ले सकते थे ना, डैरेन मिचेल ले सकते थे, रचिन रविंद्रा ले सकते। आप हर्षल पटेल, यहाँ पे कुमार कुशाग्र, वहां पे लगे हुए हैं अल्जारी जोसेफ, मतलब शर्म नहीं आती इन लोग को कि सनराइजर्स हैदराबाद जिनकी मैनेजमेंट की इतनी तनकीद होती है, इतना क्रिटिसिज्म होता है, वो भी होमवर्क करके आए हैं। ये तीनों के तीनों सुधरते ही नहीं है, मतलब क्या बोले यार जी। कुत्ते की दिन टेढ़ी होती है, टेढ़ी रहती है। करिए बट 10 में से 10 ये, क्योंकि ये जो सबसे बड़े पिक आज इन्होंने लिए, तो मैं 10 में से 10 नंबर तो दूंगा पिक्स का। लेकिन एसआरएच फंस रही है ओवरसीज प्लेयर्स में, एसआरएच डेफिनेटली बहुत ज्यादा फंस रही है। 4 खिलाएंगे, क्योंकि 4 खिलाएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से पता कौन से 4 खिला पाया हूं, मैं ट्रेविस हेड से ओपन करवा रहा हूं, क्योंकि अभी आज के दिन पे हम बात करें तो आज के दिन कप्तान तो इनका एडन मार्करम है, ठीक है जी। आज के दिन इनका कैप्टन जो है वो एडन मार्करम है, तो भाई वो तो खेलेगा ही खेलेगा। तो दूसरा ओवरसीज हो गया। ये अच्छा साइन है कि एन तिलक वर्मा इस मैच में बॉलिंग करा रहे हैं, बिकॉज़ ही इज अ गुड बॉलर, उनको और बॉलिंग करानी चाहिए। ठीक है, तो एडन मार्करम क्योंकि आज की डेट पे कैप्टन है, आगे होता है नहीं होता वो डिफरेंट डिबेट हो जाएगी, बट आज क्योंकि वो कैप्टन है तो उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनेगी। तो दूसरे ओवरसीज हो गए, क्लासन को मैं बाहर कर नहीं सकता हूँ, विकेट कीपर है, 3 हो गए। अब चौथा ओवरसीज, क्योंकि पैट कमिंस मैंने 20 करोड़ में लिया है, तो हर हालत में मुझे खिलाना पड़ेगा, ऐसे में हसरंगा की जगह बनती नहीं। अब हसरंगा की अगर मुझे जगह बनानी पड़ेगी तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं एडन मार्करम से कप्तानी लूं और पैट कमिंस को सौंपूं। पैट कमिंस कैप्टन बने, उनकी जगह फिक्स हो गई, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज कप्तान आपके एडन मार्करम है, पैट कमिंस कल को बन जाते हैं तो ये ऑप्शन खुल जाएगा आपका। लेकिन अगर मार्करम को ही बना के रखते हैं कैप्टन, तो सॉरी टू से हसरंगा की जगह नहीं बनेगी नहीं ना। अगर हसरंगा को आपको खिलाना है तो ट्रेविस हेड को बाहर करना पड़ेगा, अगर ट्रेविस हेड को आपको खिलाना है तो क्लासन को बाहर करना पड़ेगा। विकेट कीपिंग का मुझे कोई और ऑप्शन, फिर ग्लेन फिलिप्स दिखता है, उसकी भी जगह बेचारे की बन नहीं रही है। तो ये ओवरसीज में तो भाई बड़ी बुरी तरीके से फंस रहे हैं। और मैं एक जगह पे और देख पा रहा हूं कि ये फंस रहे हैं बेचारे, क्योंकि ट्रेविस हेड हो गए ओपन, 2 पे अभिषेक हो गया, 3 पे राहुल हो गया, 4 पे मार्करम हो गया, 5 पे क्लासन होगा, बहुत तगड़ा बेस्ट। लेकिन 6 पे मुझे फिर इंडियन नाम के साथ जाना पड़ रहा है, अनमोल प्रीत सिंह। 7 पे मुझे जाना पड़ रहा है वॉशिंगटन सुंदर। अगर 7 पे मेरा वॉशिंगटन सुंदर आ रहा है, 6 पे अनमोल प्रीत सिंह आ रहा है, तो भाई मुझे लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। तो यहां पर शायद लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ और स्ट्रेटेजी हो सकती थी एसआरएच की टीम की।
और ये भी कर लिया ना। बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ ये आए जरूर, लेकिन ओवरसीज में फंसेंगे। इन्हें ये काम करना पड़ेगा, एडन मार्करम से कप्तानी लेनी पड़ेगी, पैट कमिंस को देनी वो तो पड़ेगी। यही हो जाएगा sorted जी आपका पांडे मामला। जी, यही हो क्या सकता लगता है सनराइजर्स हैदराबाद? नहीं, ऑक्शन में 10 में से 10 नंबर बाय द वे मेरी तरफ से। जी। मेरे Yes. हिसाब से सनराइजर्स ने बहुत अच्छा ऑक्शन किया है। प्लेयर भी अच्छे अच्छे मतलब उठाए हैं। ट्रेविस हेड को उठा लिया, हसरंगा को उठा लिया, पैट कमिंस को भी उठा लिया। हाँ जी। लेकिन जंपी संधू, एक सेकंड, यहाँ पंजाब के कितने भोले जंपी संधू आ रहे हैं, बोल रहे हैं पंजाब ठीक टीम बन गई पाजी यूएस। बताइए ठीक कि नहीं बनी, ये बताएं। मजाक बने, जीत मजाक रहे- मजाक नहीं, अच्छा, अच्छा। मखौल बने, Continue- मखौल। continue करिए। एग्जैक्ट पंजाब। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। रीजन इसका ये अच्छा। है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आपके पास पर्स में पैसा होता है तो फिर वही है कि आप बड़े प्लेयर्स को उठाने के पीछे भागते हो, फिर बाद में जब आप अच्छा, आप लीग में जाते हैं। एक यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ, पैट कमिंस को केकेआर ने भी लिया था, 17 करोड़ के आसपास लिया था, कुछ नहीं करा कुछ था। भी नहीं हुआ है। ट्रेविस हेड T20 में क्या इतने इफेक्टिव रहेंगे? अभी भी देखना होगा। सवाल है। मैं पूछ IPL रहा में हूँ। अच्छा नहीं किया तो है। आपने दोनों प्लेयर ऐसे उठाए हैं जिनको T20 में प्रूव करना है। करना है। Especially प्लस मैं हसरंगा। पैट कमिंस को बोलता हूँ यार, और बताऊँ एक बात सच है, ऑस्ट्रेलियंस जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं ना और जो आईपीएल खेलते हैं, जमीन आसमान का बहुत difference है। सही बात है। यहाँ पर बाकी सब जान मारते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कुछ नहीं है IPL। वो कहते हैं मजे करने आए हैं हम। वो मैक्सवेल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेगा, बिल्कुल अलग। हालांकि मैक्सवेल ने अब जाके अच्छा करा है आरसीबी के लिए भी अच्छा आरसीबी करता के है लिए। लेकिन अगर आप देखें पैट कमिंस अंडर परफॉर्म किया उसने, इतना अच्छा नहीं किया। नहीं। मिचेल स्टार्क तो खेलता ही नहीं था, अब आया है। और ये भी आप देख लीजिए, ट्रेविस हेड वगैरह ये है। वार्नर ने अच्छा किया पास्ट में, बट पिछले सीजन देख लो, स्ट्राइक Recently अच्छा नहीं है। वही रन मारे थे, वही strike पॉइंट rate है नहीं कि 34 करोड़ अच्छा, का जो पर्स- एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इंडिया आईपीएल में अच्छा कर देता है, जैसे कैमरन ग्रीन, वो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा नहीं कर पाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर है वो। मतलब 34 करोड़ का जब पर्स था ना, और उस समय पे क्या होता है कि जब आप ऑक्शन में जाते हो, बड़े बड़े प्लेयर्स को लेकर आ जाते हो, अच्छे नाम है। बाय द वे अगर आप देखो ना इस समय पर, तो पूरी 10 फ्रेंचाइजी में सबसे अच्छा ओवरसीज अगर किसी के पास स्लॉट है तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास 8 के 8 बहुत अच्छे नाम है। और यहीं पर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाती है आपके लिए कि आप 4 खिलाओगे किसको, 4 बाहर किसको करोगे। अब इसमें ऑप्शन ये हो जाता है ना कि आपके पास जब ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, तो अगर किसी को खिलाया, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, फिर आप तुरंत ड्रॉप करोगे, फिर उसको लेकर आओगे, फिर बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग करनी पड़ जाती है। मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड को खिलाने से इनका मामला ये फंस जाएगा कि इनको जो इनके लिए परफॉर्मेंस दे रहा था वहां पे हेनरी क्लासन को ये बाहर नहीं कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स इनके पास नीचे से लोअर ऑर्डर में एक अच्छा बैटर था, उनको बाहर करना पड़ जाएगा। मार्करम इस समय पर अगर आप देखो तो वो भी अच्छे बैटर है, उनको भी बाहर करना पड़ जाएगा, क्योंकि पैट कमिंस को 20 करोड़ मिल गया तो पैट कमिंस खेलेंगे ही खेलेंगे वहां पे। उसके बाद पैट कमिंस के लिए हसरंगा को एक ओवरसीज स्पिनर है, लेग स्पिनर है, उसको भी आप खिलाओगे, क्योंकि अगर आप इसके बाद आप देखो तो वाशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद ऑलराउंडर है, दे आर नॉट रेगुलर स्पिनर। एक रेगुलर स्पिनर हसरंगा दिख रहा है और मयंक मार्कंडे, बट इंडियन नाम के पीछे जाओगे या फिर ओवरसीज स्पिनर खिलाओगे। तो मेरे हिसाब से ऑक्शन में काम ठीक किया है, लेकिन जहां बात बारी आएगी प्लेइंग 11 खिलाने की, वहां पर ये फंसेंगे। और वहां पर फिर अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है एक यूनिट के साथ, तो फिर दूसरे की तरफ जाएंगे और इस बीच में कहीं फंस सकते हैं। बाकी 8 के 8 नाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही है कि बड़े नाम तो हैं, लेकिन चुनेंगे कैसे? कैसे चुनोगे आप, कैसे अपनी 11 बनाओगे, क्योंकि 11 ओवरसीज को मैनेज कैसे करोगे, यही दिक्कत है। करोगे 8 के 8 बहुत बड़े और जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना 6-7 पे बैटिंग वीक लग रही है, अनमोलप्रीत सिंह, वॉशिंगटन सुंदर को आपको खिलाना पड़ेगा, वो ये तो आपको चलो देखना पड़ेगा। अगर आपने 11 बनानी है तो वो आप एक तरीका है, मयंक अग्रवाल को मिडिल ऑर्डर में फिट करो, आपकी 11 बन जाएगी। मयंक अगर आप अनमोलप्रीत सिंह को निकालो, फॉर्म ही नहीं है यार। ट्रेविस हेड ओपन कर ले वहां पे आपके लिए अभिषेक शर्मा के साथ, राहुल जी। त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल 4। चलिए, आपने यहाँ पर 10 में से 8 नंबर दिया। हालांकि हमने पहले डिस्कस करा था, छक्का पड़ेगा तिलक वर्मा को, कि भैया जो एसआरएच की साइड है वो शायद स्ट्रॉन्गेस्ट साइड लग रही है ऑन पेपर, लग रही है, उनके on पास paper सब है। कुछ है, अभी भी सब कुछ है। सच में। बट यस, जो पैट कमिंस के लिए गए हैं, जो ये गए हैं ट्रेविस हेड के लिए, अगर उन्होंने अच्छा कर दिया तो ये ट्रॉफी भी जीत जाएगी। बट अगर ट्रेविस हेड ने वैसा खेल गया, वो जैसा वो खेलता है, जैसा उसने WTC में खेला है और वनडे में खेला है, फिर तो आप छोड़ दो ना, फिर तो भूल ही जाओ। और इवन पैट कमिंस, उसने वैसी कप्तानी कर दी, वैसी बॉलिंग कर दी, तो फिर आप भूल जाओ, मामला खत्म है। कुरैशी साहब, आपका क्या कहना है? सनराइजर्स हैदराबाद ये लोग सेट है। बस ये मैं कहूँगा पिछले सीजन में जब हम देखते थे सनराइजर्स हैदराबाद वाज अ टीम जो शायद साउथ अफ्रीका ओवरसीज हैवी होती थी, अभी वो टीम हो गई है जो ऑस्ट्रेलिया ओवरसीज हैवी टीम हो गई, बिकॉज ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, अगर आपने इन दोनों पर तकरीबन 27 करोड़ कुछ खर्चा है, तो ये दोनों नाम तो आपके लिए ऑब्वियसली खेलेंगे। और हसरंगा को मैं खेलते हुए पहले देखता हूँ, बिकॉज हसरंगा, शाहबाज, सुंदर जैसे खिलाड़ियों का मिडिल ऑर्डर में रहना इंडियन पिचेस में, वो भी खासकर हैदराबाद के ट्रैक पर, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। तेज गेंदबाजी आपकी वैसे ही अच्छी है, भुवनेश्वर है आपके पास, नटराजन है, उमरान है, मयंक मार्कंडे है,
बेहतर है भाई, ये टीम बेहतर है। अच्छा, भाई हमारे दोस्त पूछ रहे 10 में से 9। ट्रैविस हेड को खिलाओगे कि मार्करम को खिलाओगे? वही बात होगी ना। हेड को उसकी फॉर्म क्लासन खेलेगा। प्रायोरिटी हेड। क्लासन तो क्लासन को हर- तो बाहर रख ही नहीं सकते। क्लासन खेल रहा है, कप्तान विकेट कीपर एक वो ही है। विकेट कीपर है आपका। वही है ना, आपका जो कप्तान है अभी डिसाइडेड नहीं है मार्करम कप्तानी विकेट हाँ। कीपर से खतरनाक आदमी। भाई इनकी बड़ी दिक्कत बैकअप विकेट कीपर ही नहीं है यहाँ तो। ना ग्लेन फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स है, लेकिन बट ग्लेन फिलिप्स बट खेलेगा ओवरसीज कैसे? है, ओवरसीज ओवरसीज है। है, वही चलो बात है अगर ना। क्लासन की फॉर्म नहीं तो फिलिप है, ओवरसीज में आप घूमोगे। हाँ। हाँ वो वहाँ पे घूमोगे वहां पर, लेकिन पॉइंट ये है कि एडन मार्करम जो कप्तानी भाई कर देखो रहा है अनमोलप्रीत सिंह भी हैदराबाद का, विकेट कीपिंग कर नो लेता है। बैटर। आप बाहर कर दोगे एक सीजन के बाद। और दूसरी बात भाई 11 से। एडन मार्करम कोई छोटा नाम नहीं है। छोटा नाम नहीं है साउथ भाई, अफ्रीका साउथ- का आज के डेट कप्तान में है। वो कप्तान है। हाँ? और जिस तरीके से वो बैटिंग करता है T20 लीग जीती हुई है और जिस तरीके हाँ। से एडन मार्करम T20 में बैटिंग करता है हमने देखा हुआ है। ओडीआई में जिस तरीके से बैटिंग करता है तो वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है कि यूं ही भाई पैट कमिंस जीता हुआ है मान लिया हाँ कि अगर रिप्लेस भी कर देते तो भी अगर मैं एसआरएच का कैप्टन हूं तो मैं एडन मार्करम जैसे प्लेयर को तो खिलाऊंगा भाई। मैं क्यों से और बाहर वहीं रखूंगा? फंसोगे, आपकी ओपनर वहां पे फंसोगे। ट्रैविस हेड आपके ड्रॉप कितना करना नंबर है? पड़ेगा। वहां 10 में से? फंसोगे। 9। 10 में से 9 नंबर। प्रियांशु 10 में से? मैंने 10 में 10 दिए थे 10 में से 10 दिए, मैंने भी 10 में से 10 दिए। तो अब सारी की सारी 10 टीम्स हो गई। बट